सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये आज मई 20 का द हिंदू है, वेनसडे मई 20 द हिंदू है। हम इसके फ्रंट पेज की न्यूज़ पढ़ेंगे और उस न्यूज़ से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। किसी भी कंपटीशन के इंग्लिश का जो पेपर होता है, उसका जो सिलेबस होता है, उन सब को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम आज का सेशन शुरू करने से पहले कल के सेशन से कोई एक वर्ड लेंगे और वो आपसे पूछेंगे आपको कितना याद है या नहीं है। यदि आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं, ये रोज़ाना सेशन लेते हैं, तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। और यदि आप रोज़ाना वीडियो नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से आप पे इसको रोज़ाना देखिएगा, अपने साथियों के साथ भी साझा कीजिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल का जो हमारा वर्ड था वो था हमारा शब्द, दो वर्ड मैंने लिखे थे आप लोगों के लिए, आपको उनका अंतर बताना है। पहला वर्ड है ये DISEASE, आप बताएंगे इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। और दूसरा वर्ड था DECEASE, DECEASE। ये दो वर्ड हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ही इंग्लिश सीख पाएंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यदि आप सीखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो बनाता हूं, आप भी रोज़ाना देखिएगा। अब हम आज का सेशन शुरू करेंगे और आज का सेशन में ये है हमारे फ्रंट पेज की फ्रंट न्यूज जो है वो ये है। देखिएगा क्या न्यूज है। न्यूज है हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज न्यू गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेसेस। ये न्यूज आज हम पढ़ेंगे। इस न्यूज को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज में हमें क्या पढ़ना है। इसकी एक समरी टाइप में आपको बता देता हूं ताकि आपको पढ़ने में इसमें आसानी रहे। और वो समरी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो। आप मेरे साथ साथ इसको लिखिएगा, मेरे साथ साथ इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। इस जो न्यूज़ आइटम है, इस न्यूज़ आइटम में हमें क्या बताया गया है वो मैं आप लोगों को लिख के बताता हूं। इन दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम में, इन दिस न्यूज़ भी लिख सकते हैं आप लोग, इस न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर है। इन दिस न्यूज़ क्या बताया गया है, न्यू गाइडलाइंस फॉर, न्यू गाइडलाइंस, GUIDE, न्यू गाइडलाइंस। इस न्यूज़ में नई गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस हैव बीन डिस्कस्ड, न्यू गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेसेस, फॉर वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेसेस के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस किया गया है। हैव बीन मेंशन्ड या डिस्कस्ड, उनको बताया गया है। तो पहली बात तो ये है, इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे भाई हम, कि न्यू गाइडलाइंस हैं किन के लिए, वर्क प्लेसेस के लिए, वो इसमें बताई गई है। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है, वो ये बताई गई है, आप लोग देखिएगा, वो ये है कि देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, टू क्लोज द एंटायर ऑफिस, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है किस चीज की, टू क्लोज द ऑफिस, टू क्लोज द एंटायर ऑफिस, टू क्लोज द एंटायर, ENTIRE, एंटायर इन कंप्लीट ऑफिस, पूरे ऑफिस को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। इफ 1 or 2 केसेस आर डिटेक्टेड, इफ 1 or 2 केसेस, यदि एक या दो केसेस आर डिटेक्टेड यानी खोजे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, पकड़े जाते हैं, यदि एक या दो केस आते हैं तो पूरे ऑफिस को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरी बात इसमें बताई गई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई वो है फिजिकल डिस्टेंस ऑफ, फिजिकल जिसको आप लोग सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, फिजिकल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, आप लिख लेंगे स्पेलिंग। फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कितने की, 1 मीटर, 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंस इज ऑब्लिगेटरी,
OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी का मतलब आवश्यक है। ये 3 चीजें इसमें लगभग हमें पढ़ने को मिलेंगी। नई गाइडलाइंस है। नई गाइडलाइंस में क्या कहा गया है कि 1 या 2 केस मिल जाए तो ऑफिस बंद करने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी को फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना है, ये इसमें बताया गया है। आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ें तो उसका एक बार समरी टाइप जरूर आप करें उसको पढ़ने के बाद। ऐसा मैंने बताया, आपको इसकी समरी क्या लगती है। जब आप इस पूरे न्यूज़ को पढ़ लेंगे फिर आप बताना कि इस न्यूज़ में आपने क्या क्या समझा है, ये न्यूज़ क्या कहना चाह रहा है। जब आप इसको अपने शब्दों में लिख देंगे, इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में जब इसको लिख देंगे, इसका मतलब आपको लिखना भी आ गया और आपको पढ़ना भी आ गया। दोनों चीजें हैं जो बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं वो बच्चे जरूर करें। इस पूरी न्यूज की समरी लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप विश्वास कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सेंटेंस कहाँ गलत है, कहाँ सही है, आपको सही करके कैसे लिखना चाहिएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर, 4 लाइन लिखें, 5 लाइन लिखें, जितना भी आप लिख पाते हैं लिखेगा। लिखने से चीज़ें आपकी सुधरेंगी, तो आप जरूर करेंगे ऐसा। जो गंभीर बच्चे वो जरूर करें, और जिनको अंग्रेजी नहीं सीखनी है उनकी तो फिर हम बात ही क्यों करें, उनको तो जैसा करना है वो अपना करें। अब आते हैं हम आज के कॉमन एरर के क्वेश्चन पे। इस न्यूज से हमने एक कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाया है। कॉमन एरर के क्वेश्चंस का हम रिवीजन भी करेंगे संडे के दिन। तो आज का जो क्वेश्चन होगा कॉमन एरर का वो ये क्वेश्चन होगा। पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इसी न्यूज में से लिया हुआ है, इस न्यूज से ही हमने एक क्वेश्चन बनाया है। और क्वेश्चन है, आप नोट कर लें, ध्यान से रखें। ये क्वेश्चन है द गाइडलाइंस GUIDE, द गाइडलाइंस, आप लिख लें इसको। द गाइडलाइंस मेक्स MEKES मेक्स इट मैंडेटरी MANDATORY, गाइडलाइंस इसको मैंडेटरी बनाती हैं। द गाइडलाइंस मेक्स इट मैंडेटरी टू maintain MAINTAIN, to maintain, क्या maintain? A physical distance of a physical PHYSICL, a physical distance DISTANC, a physical distance of at least LEST, at least 1 meter, 1 मीटर। ये आपका आज का कॉमन एरर का क्वेश्चन है। आप इस कॉमन एरर को अच्छे से देख लें। यदि आपको पता चल गया एरर कहाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अदरवाइज इस सेशन के एंड में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, तो आप अंत तक इस सेशन को देखें। इस क्वेश्चन को हम अंत में अच्छे से सोल्व करवा दूंगा मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है आपको आता है तो अभी आप इसका आंसर लिखें, नहीं आता है तो इसको अंत तक मैं जरूर समझा दूंगा। अब आते हैं आज के हमारे सेशन पे। हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यू करती है, जारी करती है। इश्यू का मतलब होता है ऑफिशियली कुछ कहना, अधिकृत रूप से कुछ कहना। इश्यूज जारी करती है। न्यू गाइडलाइंस, क्या जारी करती है? नई गाइडलाइंस जारी करती हैं। किसके लिए? फॉरेन के लिए। वर्क प्लेसेस, कार्य के जो स्थान है, कार्य स्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी करती है। कौन जारी करती है? हेल्थ मिनिस्ट्री जारी करती है। अब देखिए हम इसको क्या क्या चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते हैं इसमें। ये जो वर्ड है इश्यू, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड हम वर्क प्लेस है, इसको दोनों को पढ़ेंगे। इन दोनों के मीनिंग आपको आते हैं, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं। पहला देखिएगा, इश्यू जो है ISSUE, इश्यू यहाँ क्या है ये बताइएगा। ये वर्ब है। यहाँ कैसे पता चला आपको वर्ब है? ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट के बाद में क्या हुई? वर्ब हुई, क्रिया हुई। इसके साथ एस या एस लगाया हुआ, ये इसका सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल के, ये वर्ब है। जब इश्यू का मतलब वर्ब होती है, क्रिया होती है, तब उसका मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसका मतलब होता है टू से समथिंग ऑफिशियली, अधिकृत रूप से, आधिकारिक रूप से कुछ कहना, जारी करना, निर्देश जारी करना, वो इश्यू होता है। उसके बाद देखिए जिस तरह से इश्यूड पासपोर्ट जारी किया, इश्यू किया,
एक वर्ड और होता है इश्यू, ISSUASU, ये नाउन होता है। ये क्या होता है? नाउन। नाउन यानी ये संज्ञा होती है, और जब ये संज्ञा होती है तब इसका मतलब होता है अ प्रॉब्लम और सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। कोई समस्या, प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, कोई विषय है जिसपे हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है, तब वो इश्यू होता है। तब उसका मतलब क्या होता है? इश्यू होता है। इसको मतलब प्रॉब्लम के रूप में इसको लेते हैं, इश्यू। जिस तरह से नहीं कोई इश्यू नहीं है, आप लोग कहते हैं नहीं क्या बात हुई, क्या बात हुई, तब आपको नहीं कोई इश्यू नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मामला नहीं है। कई लोग कहते हैं इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, ये काम जो आप कर रहे हैं इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इश्यू वर्ड को आप इस तरीके से देखेंगे, इश्यू वर्ब भी होती है और इश्यू क्या होता है? नाउन भी होता है, एग्जैक्ट। उसके बाद देखिएगा वर्क प्लेस, एक वर्ड और है हमारा वर्क प्लेस, PLAS, एक ही वर्ड है ये वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस है तब इसका प्लूरल बनाया जा सकता है वर्क प्लेसेस, कार्य स्थलों की बात कर रहा है। लेकिन ये अगर वर्क होता अकेला, WORK, वर्क, वर्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, UC, अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि वर्क प्लेस कैसा नाउन है? वर्क प्लेस, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस जो है ये कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो हम इसको क्या बना सकते हैं? प्लेसेस बना सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की बात थी। आशा करता हूं चीजें आप लोगों को ठीक ठीक समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या बताया हुआ है। एक संख्या दी हुई है 5680 फ्रेश केसेस, फ्रेश न्यू केसेस। इतने क्या मिले हमें? न्यू केसेस मिले हैं, नए केस मिले हैं, रिकॉर्डेड, उनको दर्ज किया गया है। नो डिसीजन येट, ये सेमीकोलन का मतलब अब कोई दूसरी न्यूज बताएंगे आपको इससे हटके। नो डिसीजन क्या नहीं है? कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डिसीजन इसका मतलब देखिएगा ये नाउन है, कोई निर्णय नहीं। नो, नो के बाद नाउन आता है, नो एडजेक्टिव है इसलिए इसके बाद नाउन आता है। नो डिसीजन येट, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डिसीजन ऑन, किस पे? ड्रॉपिंग, ड्रॉप करने का, डंप करने का, छोड़ने का, हटाने का। किसको छोड़ने का, किसको ड्रॉप करने का? HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन, मेडिसिन का नाम है। एज ए प्रोफिलैटिक, ये देखिए हाइड्रोक्लोरोक्विन है। उसके बाद में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है किस पे हटाया जाए, ड्रॉप किया जाए, किसको? हाइड्रोक्लोरोक्विन को। किसके रूप में? ए, इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन है, ए। और इसको आप बोलेंगे प्रोफिलेक्टिक, क्या बोलेंगे इसको? प्रोफिलेक्टिक, प्रोफिलेक्टिक। प्रोफिलेक्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोग निरोधी, रोग निरोधी, ठीक है। यानी इस दवाई को, कौन सी दवाई को, कौन सी मेडिसिन को? हाइड्रोक्लोरोक्विन को रोग निरोधक के रूप में हटाने का, यानी उसको हटाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो इसमें हमारे लिए कोई नया वर्ड है क्या? देखते हैं। यस है, यही नया वर्ड है। इसका हम एक सिमिलर वर्ड लिख लेते हैं, प्रोफिलेक्टिक होता है। प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव, PREVENTIV, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब रोकथाम करने वाली, यानी इसके अगर ये दवाई दे दी जाए तो फिर वो हो ही नहीं, उसको पहले ही रोक लिया जाए, तो प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका? प्रोफिलेक्टिक। क्या बोलेंगे इसको? प्रोफिलेक्टिक। इज इट क्लियर? अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों में, कहाँ क्या नई चीज़ मिलेगी। आपको भी यदि कोई वर्ड लगे कि सर ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से, तो कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर क्या करें। आप कमेंट बॉक्स में बहुत कम लिखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे सामने क्लास में बैठे हैं और एकदम लाइव क्लास होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे तब चीज़ों को सीखेंगे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, घोषणा की, फ्रेश न्यू, फ्रेश का मतलब क्या है? न्यू, नई। वर्क प्लेस गाइडलाइंस, कार्यस्थल की जो गाइडलाइंस हैं, नई गाइडलाइंस जारी की ऑन ट्यूसडे, कब की भी? ट्यूसडे। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड मुझे लग नहीं रहा है जिसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
विद द किसके साथ, विद द ईजिंग ऑफ, किसके, ईज करने के साथ ही, आसान करने के साथ ही, किसको आसान करने से, ऑफ द लॉकडाउन मेजर्स, लॉकडाउन के जो उपाय हैं उनको, मेजर्स उपाय होते हैं, तरीके होते हैं, लॉकडाउन के जो उपाय हैं उनको कम करने के साथ ही, उनको आसान करने के साथ ही, किसको भाई, उनको आसान करने के साथ ही, एंड विद, और किसके साथ, मोर ऑफिसेस, ज़्यादा ऑफिस, एंड वर्क प्लेसेस, और ज़्यादा वर्क प्लेसेस, स्टार्टिंग ऑपरेशंस, क्या कर रहे हैं, शुरू करते हुए, उनके कार्यकाल को मतलब जो कार्य है, ऑपरेशंस का मतलब कार्य, स्टार्टिंग शुरू करते हुए, द क्या करते हुए भी, लॉकडाउन मेजर्स को थोड़ा आसान करते हुए, ज़्यादा ऑफिसेस उनको कार्य शुरू करते हुए, द मिनिस्ट्री डायरेक्टेड, मिनिस्ट्री ने निर्देश दिया दैट कि एनी वन डायग्नोज्ड, कोई भी, एनी वन का मतलब कोई भी, डायग्नोज का मतलब डिटेक्टेड, उसको डायग्नोज किया जाता है, उसको परीक्षण करने के बाद पाया जाता है, कैसा, एज ए सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब संदेही या फिर कन्फर्म्ड, यानी उसको सस्पेक्ट माना जाता है या फिर कन्फर्म केस है, या तो सस्पेक्टेड केस है यानी उसके ऊपर संदेह है, या फिर वो कैसा केस है, कन्फर्म केस है, किसका, कोविड-19 का, कोविड-19, शुड इमीडिएटली, तो उसको चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको चाहिए, शुड मॉडल है, और शुड मॉडल क्या बताता है, एडवाइस बताता है, ADVIC, एडवाइस सलाह बताता है, तो उसको चाहिए, क्या चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत, क्या करें, इन्फॉर्म करें द ऑफिस अथॉरिटीज़, कि वो तुरंत ऑफिस अथॉरिटीज़ को, ऑफिस के जो प्राधिकारी अधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म करें, एंड आइसोलेट देमसेल्फ, और अपने आप को क्या करें, आइसोलेट करें, अपने आप को एकांत में रखें, ऐसा किसने कहा है, होम मिनिस्ट्री ने कहा है। अब हम इस पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें कोई हमारे लायक नई चीज़ है क्या। मेजर्स आप जानते हैं, ऑपरेशंस आप जानते हैं, डायग्नोज का मतलब होता है आप जानते हैं परीक्षण करना, कन्फर्म्ड केसेस इमीडिएट, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो, अनावश्यक नहीं करना कुछ भी, वाइल जबकि देयर वॉज नो नीड, जबकि कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे सर जी आप ये वॉज बोल रहे हो और फिर है बोल रहे हो, क्योंकि ऊपर पास्ट में आ गया तो उसकी वजह से ये पास्ट में है, अदरवाइज इसका सेंस किस में है, प्रेजेंट में है। देयर वॉज नो नीड टू क्लोज, कोई आवश्यकता नहीं है, टू क्लोज, बंद करने की, द एंटायर ऑफिस, एंटायर का मतलब कंप्लीट, होल ऑफिस, पूरे का पूरा, एंटायर का मतलब क्या होता है, पूरे का पूरा ऑफिस बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है बंद करने की, और हॉल्ट वर्क, हॉल्ट यानी होता है रोकना, स्टॉप, थोड़ी देर के लिए क्या कर देना, रोकना होता है, हॉल्ट यानी होता है स्टॉप, बाधित कर देना, रोक देना, इंटरप्ट कर देना, INTERRUPT, इंटरप्ट कर देना, आवश्यकता नहीं है। इफ 1 or 2 केसेस वार डिटेक्टेड, यदि 1 और 2 केस, यानी 1-2 केस यदि डिटेक्ट होते हैं, डायग्नाइज्ड होते हैं, 1-2 केस पाए जाते हैं, तो पूरे को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अ लार्ज आउटब्रेक, एक बहुत बड़ा, आउटब्रेक का मतलब स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, बीमारी का फैल जाना क्या कहलाता है, आउटब्रेक कहलाता है, स्प्रेड कहलाता है, वुड रिक्वायर, तब आवश्यकता होगी किसकी, दैट द बिल्डिंग बी शट डाउन, तब बिल्डिंग को शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फॉर कितने समय के लिए, 48 आवर्स, कितने समय के लिए, 48 आवर्स के लिए, एंड डिसइंफेक्टेड, और उसको क्या किया जाए, डिसइंफेक्टेड किया जाए, देखो यहाँ से है ये, बी डिसइंफेक्टेड, उसको डिसइंफेक्टेड किया जाए, इट स्टेटेड, ऐसा कहा गया है, स्टेट यानी होता है कहना, बताना, STAT, ऐसा कहा गया है कि 1 या 2 है तो बंद करने की आवश्यकता नहीं है, यदि बहुत लार्ज आउटब्रेक हो जाता है तब उसको बंद करने की ज़रूरत है, और किसके साथ ही किसकी ज़रूरत है, डिसइंफेक्टेड करने की भी आवश्यकता है। द गाइडलाइंस मेक इट मैंडेटरी, गाइडलाइंस इसको मैंडेटरी बनाती हैं, आवश्यक बनाती हैं,
मैंडेटरी आवश्यक होता है, अत्यावश्यक होता है, अनिवार्य होता है। क्या अनिवार्य होता है? टू मेंटेन, क्यों मेंटेन करें? ए फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन की जाए ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, कितने की? कम से कम 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंस सब लोग मेंटेन करेंगे। ऐसा कौन अनिवार्य बनाती है? गाइडलाइन ऐसा अनिवार्य बनाती है। टू बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाए एट ऑल टाइम्स, हर समय। एट ऑल टाइम्स का मतलब हर समय कम से कम 1 मीटर की दूरी पे रहें। अलोंग विद, के साथ, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। देखो अलोंग का मतलब अलग होता है और अलोंग विद अलग होता है। अलोंग विद, के साथ, ठीक है। अलोंग विद यूज ऑफ फेस कवर्स, किसके साथ? फेस कवर्स के साथ या फिर मास्क के साथ। गाइडलाइन में बताया गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जाए 1 मीटर की, और इसके साथ ही साथ क्या किया जाए, ये भी आवश्यक है कि आप फेस कवर या मास्क जो भी अपना रखते हैं वो भी इसको साथ बताया गया है। इसमें भी ऐसा कोई वर्ड है नहीं जिसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, तो हम फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ICMR टू री लुक, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू री लुक, उस पर वापस देखेगी। री लुक का मतलब तो उसके ऊपर वापस सोचेगी, उसके ऊपर वापस देखेगी। क्या, किस पे क्या देखेगी, देखते हैं ना। द मिनिस्ट्री ऑल्सो सेड, मिनिस्ट्री ने ये भी कहा दैट कि नो डिसीजन हैज बीन टेकन, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है एज येट, अभी तक, एज येट अभी तक, टू रिप्लेस हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ, यानी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हैज बीन टेकन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान रखना। कोई निर्णय नहीं लिया गया है किस पे? टू रिप्लेस हाइड्रोक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन को रिप्लेस करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इंट्रोड्यूस्ड, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज गेम चेंजर, एक गेम चेंजर के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। टू अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब यहाँ तक चेक, रोकना। देखो कितना अच्छा वर्ड है। एक अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, यहाँ गिरफ्तार थोड़ा ना करोगे, यहाँ उसका मतलब होता है चेक, CHEC, चेक, रोकना। स्टॉप, STOP, स्टॉप। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। तो ये चीज़ें इसमें है, किसको कंट्रोल करने के लिए? द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए गेम चेंजर के रूप में इसको काम में लिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक उसको रिप्लेस करने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। एज, एज ये वर्ड हमने अभी आपको बताया था, ऊपर भी आया था ये वर्ड, क्या था इसका? प्रोफिलेक्टिक। एज ए प्रोफिलेक्टिक, किसके रूप में? एक निवारक के रूप में। एज ए प्रोफिलेक्टिक विद, किसके साथ? HIV कॉम्बिनेशन ड्रग्स, कि उसके साथ HIV मिला के उसको एक निवारक के रूप में काम में लिया गया था। क्या रोकने के लिए? आउटब्रेक को रोकने के लिए। अभी तक उसको रिप्लेस करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट, किसके बाद में? आफ्टर यानी के बाद में, रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद, डिमांडिंग, वो रिपोर्ट्स डिमांड कर रही हैं दैट की इट बी ड्रॉप्ड, कि इसको ड्रॉप किया जाना चाहिए फ्रॉम द सेफ्टी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वहाँ से इसको हटाया जाना चाहिए। लिस्ट ऑफ ड्रग्स, सेफ्टी गाइडलाइंस की जो लिस्ट है ड्रग्स की, उससे इसको हटाया जाना चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड फॉर, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है फॉर हाई रिस्क पर्सनस, हाई रिस्क पर्सनस के लिए जो प्रेस्क्राइब्स हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, इंक्लूडिंग यानी शामिल करते हुए, इसमें कौन शामिल है? हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ हमारा था। अब हम वापस आते हैं कहाँ? आज के क्वेश्चन पे। मैंने कहा था कि आज जो हमने क्वेश्चन किया था उसको मैं आपको अंत में सोल्व करवाऊंगा, तो अब हम इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाते हैं। क्या क्वेश्चन था एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था, द गाइडलाइंस, क्वेश्चन ये था द गाइडलाइंस, और उसके आगे था मेक्स, MEKES, मेक्स इट मैंडेटरी, MANDATORY, यही था। तो आप देखिए इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द गाइडलाइंस, ये सब्जेक्ट है द गाइडलाइंस। उसके बाद में ये देखिएगा मेक्स है,
क्या गाइडलाइंस सिंगुलर है क्या? बताइए भाई, सिंगुलर है क्या? नहीं, सिंगुलर नहीं है। ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर्ब जो आती है उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए था? मेक्स नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? ये मेक होना चाहिए था। और सेंटेंस कैसे बन जाता आपका? द गाइडलाइंस मेक होता, मेक इट मैंडेटरी, MANDOTRY, मैंडेटरी हो जाता। उसके बाद सेंटेंस में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेंटेन ए फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर। देखिएगा, एटलीस्ट ही लिखा जाता है, गलती से कभी क्या नहीं लिख सकते? एट द लिस्ट नहीं लिख सकते। ये भी एरर हो सकता था इसमें, एट द लिस्ट नहीं लिख सकते थे। ठीक है, एट के बाद में लास्ट आता है, तब भी उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, एट लास्ट आता है। ठीक है, अदरवाइज लास्ट के साथ क्या आ सकता है? आर्टिकल द भी है। जिस तरह से लास्ट चैप्टर, CHAPTER, ऐसी स्थिति में क्या आना चाहिए? द लास्ट चैप्टर आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट के बाद में यहाँ क्या है? नाउन है। तो इस तरीके से हमने आज की चीज़ों को क्या किया? समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो आपको ठीक लगा हो तो निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ इसको साझा करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों का क्वेश्चन ठीक हो गया था, और समरी जरूर लिखें। आज इसकी आपने इसमें क्या पढ़ा वो समरी लिखने का प्रयास करें। आप गलत लिखेंगे तो भी मैं उसको आपको करेक्शन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।